के अधिकार की बात कर रहे हैं कि नो योर सेल्फ, नो योर राइट, हाउ मच नीड रेडी टू फाइट। इन्होंने जो ऐसा कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, नई पार्टी है, किसी तरह का इसको कुछ दाग नहीं है। किसी भी सीट पर से अगर हम लड़ेंगे तो 100% जीत जाएंगे। इतने ही प्रोफेसर कुमार का गढ़ है नाम उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको भी ये मालूम चल जाएगा कि राजचित्रकार कौन है। मैं उसी नालंदा जिला का इंडिया का मैं टॉपर बना हूँ। और मैं जब जो है ना, जिस समय हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, उस समय मेरा कवरेज होता था। और जाहिर सी बात है कि मेरा जो भाई है वो डॉक्टर है, राजीव कुमार रंजन। अगर एक तरफ शिक्षा का आवाज उठेगा, दूसरे तरफ अगर हॉस्पिटल का आवाज उठेगा तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी। ये है राज्य। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में अब आईपी गुप्ता ने खिलाड़ी उतार दिया है, क्योंकि प्रोफेसर राज चित्रकार और उनको अपनी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया है और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें प्रोफेसर राज चित्रकार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, आईपी गुप्ता के बैनर से उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। ऐसे में साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में आईपी गुप्ता का गठबंधन अब सीधे सीधे हम कह सकते हैं महागठबंधन सही होगा। एनडीए से आईपी गुप्ता का गठबंधन का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि उनके बैनर से ऐलान हुआ है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। और साथ ही साथ नालंदा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। नीतीश कुमार के गढ़ में कौन चुनाव लड़ेगा? प्रोफेसर राज लड़ सकते हैं। बड़ी बात कही है उन्होंने। क्या कुछ कह रहे हैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ऑफिस में, पहले आप वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो जितने मीडिया बंधु हैं, प्रोफेसर राज चित्रकार का नमस्कार। ये जो मेरा सोच है वो 28 वर्षों से मैं बिहार की धरती पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, और 28 वर्षों में नेता बनने का जो है छात्रों के लिए मैं बना, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बना। ऐसा पूर्ण रूप से मैं राजनीतिक में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कहीं विधानसभा लड़ना है या कोई मंत्री पद बनना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं एक आरएफएस का चेयरमैन हूँ। तो मैं छात्रों के लिए बना हूँ। आए दिन छात्र जो है रोड पर डंडों लाठी से पीटे जाते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। या हमारी क्या है कि लाखों बच्चे इंडस्ट्री में लॉकडाउन के समय उनकी नौकरी चली गई, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। और दूसरी बात है कि जब प्रोफेसर राज चित्रकार अगर जुड़ गए, तो मैं नालंदा की धरती से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब है कि हमारे लाखों जुड़े। और नालंदा ही नहीं, मैं देश का टॉपर हूँ। और जितने मैं हमारे निफ्टियन हैं या एनआईडियन हैं, जो बीएफए की बिहार शिक्षक जो बने हुए हैं, सभी लोग जुड़े हैं। बिहार के लिए बेहतर सीएम 2025 में कौन होगा? देखिए, जो बिहार के लिए बेहतर सीएम तो अभी मेरे नज़रों में तेजस्वी को देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो 17 महीनों में छात्रों के लिए जो किया, मैं पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छात्रों के लिए किया, छात्र हित के लिए जो किया, तो वो हमारे इस पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जी। क्या लगता है आप लोग महागठबंधन में ही जाएंगे, क्योंकि आपने सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले दिया, तो आप लोग क्या महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? ऐसा उम्मीद हम लोग जता रहे हैं, ऐसा आ रहा है ऑफर उधर से, बहुत सारे फोन भी आ रहे हैं। तो अब बाकी अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे। आप प्रोफेसर पद से हैं, शिक्षक समाज से आते हैं। आप बिहार में शिक्षकों की वैकेंसी लगातार आ रही है। आप देख रहे हो यूपीएससी 1, यूपीएससी 2, यूपीएससी गाँव में नौकरियां मिल रही हैं। फिर आप तेजस्वी यादव को सीएम कैसे मानेंगे? नीतीश कुमार नौकरी तो नीतीश कुमार ना बांटे, सीएम को वही। देखिए, आपका जो सवाल था वो 17 महीने जो उनका कार्यकाल रहा, तो कार्यकाल में सबसे पहले जो मुद्दा रहा वो देखे कि विद्यार्थी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। और मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं नेता भी अगर बना हूँ तो छात्रों को आवाज़ के लिए मैं बना हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात, एक प्रोफेसर और छात्र का दोनों में अल्टीमेट रिलेशन है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो इंडस्ट्री में होते हैं। लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि लाखों बच्चों की नौकरियां चली गई। उस समय कोई ऐसा देश में लीडर नहीं खड़ा हुआ। उस समय जो है फ़ोन आता रहा, कभी दिल्ली से आता रहा, कभी बंगलोर से आता रहा, कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री से आता रहा। जैसे अभी 27 वर्षों में 5000 सुपर बच्चे हमारे बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। कोई बच्चे आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहे हैं, कोई आर्ट सेट का बना रहे हैं। अचानक किसी की लाखों की अगर पैकेज है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो उसका क्या होगा। तो एक वजह है कि मैं जो बना हूँ, मुझे जो पद संभाला गया है, तो छात्रों के लिए मैं काम करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनके इनके बारे में जो मुझे पता चला कि यह संघर्षशील आदमी, और मैं शुरू से संघर्ष को मैं पसंद करता हूँ। इन्होंने अपने समाज के लिए अधिकार की बात कर रहे हैं कि नो योर सेल्फ, नो योर राइट,
हाउ मच नीड रेडी वी फाइट, इन्होंने जो ऐसा कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, नई पार्टी है, किसी तरह का इस पर कुछ दाग नहीं है। हमारे तो बहुत जगह से ऑफर आया, सब में कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। जो आपका जो सवाल आया था वो कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, बट यही क्यों ज्वाइन कि मैं चाहता हूं कि इनके समाज से भी लोग कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े और इनके समाज से भी लोग देश दुनिया में नाम कमाए। यही प्रोफेसर राज ये पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ 5 समाज के हक नहीं नहीं, अधिकार की बात जब एक समाज में इतना अच्छा काम कर सकता है तो अनेकों समाज के लिए आगे, जब हम लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग हमारे संघ के लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बस वही वो जुट जाएंगे। पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी की क्या तैयारी है? कितने जिलों में आप दौरा करने वाले हैं? आपको इंकलाब यात्रा चलती रहेगी है, आगे क्या रणनीति? देखिए, पार्टी में ज़्यादातर जो यहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी नया नया जुड़ा हूँ, तो पार्टी की जो अपनी रणनीति होगी, जैसे उन्होंने भैया ने कहा, देखिए मैं नालंदा जिला का निवासी हूँ, मेरा चंडी है, और जब मैं जुड़ा हूँ वहाँ का मैं बेटा हूँ, तो इसका मतलब लाखों लोग जुड़ गए। चुनाव क्योंकि लड़ेंगे नालंदा से? चुनाव के विषय में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खुलकर बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं नहीं लड़ेंगे? नहीं, अभी इस विषय में अभी ऐसा सोचे नहीं, अगर ऐसा भविष्य में होगा तो देखा जाएगा। लड़ सकते हैं? लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा। अभी उस पर हम जाना नहीं है।